दोस्तों नमस्ते। और एक मौका मिल गया है। हाँ, और एक मौका मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकारें चल रही है उनके ऊपर आरोप लगाने का और एक मौका मिल गया है। लगा लो आरोपों की छड़ी, क्योंकि अभी और एक नेता की मुश्किलें बढ़ी है अदालत के कारण। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तब से केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप तो लगता था। अब साथ ही साथ में जब न्यायालय भी इन लोगों के खिलाफ निर्णय देने लगे, तब न्यायालय भी बिके हुए है, ये आरोप लगाना शुरू हो गया है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ऐसी वाली ये बात है। मतलब आप लोग नाच तो जानते नहीं हो और आंगन को ही टेढ़ा बोल रहे हो, हम नाच नहीं पा रहे। करोगे आप जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये तो तय है। जो बोओगे वही पाओगे, ये भी तय है। जब आप गलती करते हो और उसी गलती को जब आपके सामने सजा के रूप में आना है तो आरोप किसी और पे लगा देते हो। जैसे राहुल गांधी को सजा दी न्यायालय ने और आरोप मढ़ा मोदी सरकार के ऊपर, वैसे ही अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बात आई है। ममता बनर्जी कोरोना काल के समय में महाराष्ट्र में आई और महाराष्ट्र में आकर उन्होंने कई जगह कार्यक्रम किए। उस वक्त ममता बनर्जी के हाथों राष्ट्रगान का अवमान हुआ और इसी अवमान को जब दुनिया ने देखा और उसके खिलाफ कंप्लेंट दायर की तो मामला कोर्ट में चला। ममता बनर्जी ने यह दावा किया कि ऐसा कोई अपमान नहीं हुआ है, बल्कि पॉलिटिकली मुझे फंसाने के लिए यह सब किया जा रहा है। लेकिन ऊपरी अदालत ने इसको मानने से इनकार कर दिया और कह दिया कि यह सारा मामला निचले कोर्ट में ही चलेगा। लेकिन ममता बनर्जी एक राज्य की मुख्यमंत्री है, वो अपने कार्यकलापों में व्यस्त है, इसलिए उनको प्रत्यक्ष हाजिर रहने में थोड़ी सी रियायत दे दी। लेकिन यह मामला कोर्ट में चलेगा ऐसा ऊपरी अदालत ने कहा और सेशन कोर्ट में अब यह मामला चलने वाला है। जरा ममता बनर्जी ने राष्ट्रगान का अवमान कैसे किया था यह भी देख लेना जरूरी है, जरा देख लीजिए। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, जय महाराष्ट्र, जय बंगाल, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। आप राष्ट्रगान का उच्चार तो करते हो लेकिन उस वक्त बैठे रहते हो, आधा अधूरा राष्ट्रगान बोलते हो। ये अवमान ही है और राष्ट्र के प्रतीकों का अवमान करना एक गुनाह भी है। वही गुनाह ममता बनर्जी ने किया था। मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो कार्यक्रम आपने देखा है कि इन्होंने किस तरह से अवमान किया है, ये आपने देखा है। यह कार्यक्रम मुंबई में ही हुआ था और मुंबई को ठीक उसी जगह पर हुआ था जहां होना चाहिए। मतलब यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, ये वही प्रतिष्ठान है जो शरद पवार के नेतृत्व में चलाया जाता है। इसी प्रतिष्ठान के ऊपर अब कई आरोप लगने लगे हैं। इसी प्रतिष्ठान ने अपनी जगह राज्य की महाराष्ट्र राज्य सहकारिता बैंक को दे दी थी और उसका किराया भी लेते थे, लेकिन सरकार को नहीं भरते थे। मतलब किराया का भी घोटाला जिसमें किया गया था, वही घोटाले की वास्तु में बैठकर, जिसका हिसाब भी ठीक से नहीं दिया जाता है, ऐसी किसी तरह की मांग है, ऐसी वास्तु में बैठकर ममता बनर्जी राष्ट्रगान का अवमान करती है। और यह तब वाली बात है जब उद्धव ठाकरे लाल बाल पाल की बात कर रहे थे
ममता बनर्जी दिन दहाड़े सबके सामने राष्ट्रगान का अवमान करे और ये चाहती है वो कि इसकी केस भी ना चले। अब जब कोर्ट डिसीजन देगा, निर्णय देगा, न्यायित करेगा, तब ये अफवाह फैलाना बहुत जरूरी हो जाता है कि अब कोर्ट भी मोदी सरकार के अंडर प्रेशर काम कर रही है। इसीलिए मैंने कहा था कि अब और एक मौका मिल गया है कि अब टूट पड़ो मोदी सरकार के ऊपर और कह दो कि सरकार ने ही ये गलत किया है। अभी एक मौका ममता बनर्जी को और मिल गया है और पूरे विपक्ष को मिल गया है कि ये जोरों शोरों से कह दे कि अब अदालतें भी मोदी के प्रेशर में काम कर रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।